प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। मगीद नाम का एक यहूदी फ़कीर जंगल में भटक गया। कहानी बड़ी मीठी है। शैतान ने उसे भटका दिया क्योंकि मगीद से शैतान बड़ा परेशान था। वह उसकी सुनता ही नहीं था और 1000 उपाय करता था, सब असफल हो जाते थे। तो मगीद और उसके एक शिष्य जो जंगल से गुज़र रहे थे, उनको शैतान ने रास्ता भटका दिया। जंगल में भटक रहे हैं और रास्ता मिलता ही नहीं। और बड़ा हैरान हुआ मगीद कि उसकी स्मृति खोती जा रही है। वह जो भी जानता था वह भूलता जा रहा है। उसने अपने शिष्य को कहा कि यह तो बड़ी मुश्किल मालूम होती है, यह शैतान का हाथ मालूम होता है। मैं जो भी जानता था वह भूल रहा हूँ। सब शास्त्र खो गए, सब प्रक्रियाएं खो गई, मेरी शक्ति छिनती जा रही है। तू कुछ कर। तूने मुझे इतना सुना है, कुछ तो तुझे याद होगा, उसमें से कुछ तो बोल, कोई प्रार्थना जो मैं रोज़ करता था। तो उस शिष्य ने कहा कि अगर मेरे पास कान होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना भी सुनता। मैंने सुनी है प्रार्थनाएं, लेकिन वह मैंने मेरी तरह से सुनी है, वह ठीक नहीं हो सकती। और जब तुम्हारी ठीक प्रार्थनाएं भटक गई तो मेरी गैर ठीक प्रार्थनाएं क्या काम आएंगी। मैं भी भूलता जा रहा हूँ, मैं भी घबरा गया हूँ। तो मगीद ने कहा, तुझे कुछ तो याद होगा मेरे सुने हुए में से। उसने कहा कि तुम ज़ोर ही देते हो तो सिर्फ अल्फ़ाबेट ABCD अलिफ बे, बस वही मुझे याद है। आ बा सा दा, बस वही मुझे याद है, और तो मैं सब कुछ भूल गया। तो मगीद ने कहा कि कोई हर्जा नहीं, देर मत कर, इसके पहले कि वह भी भूल जाए तू ज़ोर से अलिफ बे का पाठ शुरू कर, वर्णमाला का पाठ शुरू कर। तो शिष्य ने आज्ञा मानी। उसने ABCD का पाठ ज़ोर से शुरू किया। तो मगीद उसके पीछे पाठ को दोहराने लगा। मगीद दोहराने में ऐसा तल्लीन हो गया कि समाधिस्थ हो गया। शैतान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, क्योंकि ऐसे तन्मय चित्त के पास शैतान नहीं टिक सकता। परमात्मा के फूलों की वर्षा होने लगी, सब ज्ञान वापस लौट आया। मगीद के शिष्य ने पूछा कि यह तो चमत्कार कर दिया सिर्फ वर्णमाला के पाठ से। तो मगीद ने कहा कि सभी शास्त्रों में जो है वह वर्णमाला से ज़्यादा नहीं है। वर्णमाला में सभी कुछ आ जाता है, कुछ बचता नहीं। और फिर मैंने जब पूरी वर्णमाला दोहरा दी तो मैंने परमात्मा से कहा कि अब तू ठीक से जमा ले। प्रार्थना तो मेरी तुझे पता ही है, यह वर्णमाला यह रही, तू जमा ले। और उसने जमा दिया और प्रार्थना पूरी हो गई। अगर भाव हो तो वर्णमाला वेद हो जाती है, और अगर भाव ना हो तो वेद भी वर्णमाला से ज़्यादा नहीं है। अगर निर्विचार चित्त हो तो मंत्रों की ज़रूरत नहीं। निर्विचार चित्त में अ ब स का पाठ भी कर लिया जाए तो मंत्र हो जाते हैं। और विचार से भरे चित्त में तुम कितने ही मंत्र दोहराओगे, सब व्यर्थ हो जाते हैं। तुम कितना भी ओंकार का पाठ करो, ओम ओम दोहराओ, यह सब ऊपर ऊपर है। भीतर तुम्हारी वासनाएं दौड़ रही हैं, और तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे ओम को विकृत कर रही हैं। उनका धुआं घना है, वहाँ ओम की ज्योति जल नहीं सकती। ज्ञानी कहते हैं कि यह संसार तुम्हारी वासना से पैदा हो रहा है, इसलिए शंकर इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है स्वप्नवत। तुमने पैदा किया है, तुम वह नहीं देख रहे हो जो है, तुम वही देख रहे हो जो तुम चाहते हो। यह तुम्हारी चाह का फैलाव है। जिस दिन तुम्हारी चाह समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम उसे देखोगे जो है, और जो है वह बड़ा अलग है। और आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।